दिल्ली की राजनीति हमेशा से ही चर्चा में रही है, खास करके जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बीच में टकरार की खबरें हम सब ने सुनी हुई है। दिल्ली में सुप्रीम पावर कौन है? क्या दिल्ली सरकार के हर डिसीजन को फाइनलाइज एलजी करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बारे में? ये सब मैटर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में, जिसको लेकर केजरीवाल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ब्लेम करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को छीनना चाहती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी बिल को डिटेल में और ये देखेंगे कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो एलिगेशंस लगाई है वो सही है या फिर नहीं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली, एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। तो इस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ओरिजिनल जो 1991 का एक्ट है उसको अमेंड करने की तैयारी है और ये अमेंडमेंट सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है जो कि अमित शाह लीड करते हैं। अब इस बिल में है क्या ये देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो इंटरप्रिटेशन आई थी, जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2018 में, उसको इफेक्ट में लाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है और इसमें एलजी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को डिफाइन करा जा रहा है। अब इस बिल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि द गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मींस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 मेंबर्स की दिल्ली की, वो अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसको फाइनलाइज कौन करेगा? एलजी करेंगे। अब अगर आप लोगों को याद हो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने 2015 में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस बिल के माध्यम से उसी बात को अब लॉ का रूप दिया जा रहा है और इस बिल में यह भी कहा गया है कि जो भी ओपिनियन होगा एलजी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो दिल्ली गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होगा और कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने से पहले दिल्ली गवर्नमेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। अब जानते हैं कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसमें क्या बोला गया था। 2015 से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब से ही डिसीजंस को लेकर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में हमेशा से टकराव रहता था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2018 के वर्डिक्ट में ये हेल्ड करा कि जो भी दिल्ली सरकार कानून के तहत कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अदर देन यस देयर वर सम एक्सेप्शंस, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। क्योंकि दिल्ली कंप्लीट स्टेट नहीं है तो उन्हें इन 3 मैटर्स को छोड़ के कोई भी डिसीजन के लिए एलजी के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन लेंगे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑल्सो सेड कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इज बाउंड। So overall, Supreme Court has tried to balance out the powers, but after this judgment, Delhi government कुछ ज़्यादा extreme में चली गई and they were sending the files of every decision after the implementation of that decision. इससे क्या होता है कि LG के पास एक पावर है अंडर आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज द पावर टू रेफर एनी मैटर टू द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। तो ये वाली पावर एलजी की बिल्कुल ही खत्म हो गई एंड दे स्टार्टेड कीपिंग एलजी इन द डार्क अबाउट दिस डिसीजन। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और ये जो बिल लाया जा रहा है उससे क्या होने वाला है।
अब ये देख लो कि आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर बीजेपी के पास पावर में आने की क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल इलेक्शंस जीत जाओ, अगर इलेक्शंस ना जीत पाओ तो दूसरी पार्टी के एमएलएज खरीद लो, अगर एमएलएज भी खरीदना पॉसिबल ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को यूज करके चोर दरवाजे से अंदर घुस जाओ, फिर उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही क्यों ना पलटना पड़े। एंड लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं हुआ है। अब बीजेपी वालों को लग रहा है कि अगले 2-3 टर्म्स उनकी सरकार नहीं बनने वाली दिल्ली में, तो अब ये वाला पैतरा अपना रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बिल इज कम्प्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक, बिकॉज इसके पास होने के बाद कोई मतलब नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट का, कोई मतलब नहीं सीएम का। एंड आई थिंक ये दोबारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट विल अगेन ट्राई टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन एलजी एंड दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये था डिस्कशन अबाउट द न्यू GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021। आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दे सकते हो। एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली।